सकम हमारा चल रहा 6वां श्लोक प्राय पूरा हो चुका है। अब श्लोक बचे हैं 2, दिन बचे हैं 2, आज कल का है 2 श्लोक 2 दिन। तो इस श्लोक के लास्ट में मैं जो पढ़ रहा हूं ये दिग्दर्शन वृत्ति, इसमें जो सत्यव्रत मुनि ने उपाय अवलंबन किया, कीर्तन का अवलंबन किया, कि कीर्तन संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवत प्राप्ति का। ये साधन भी है और साध्य भी है, सिद्धों का लक्षण है और साधकों का साधन है। ये लाइन बार बार याद पड़ती है, लाइन में बार बार याद आती है। क्या ये सिद्धों का लक्षण, साधकों का साधन। अंत में कहा था उन्होंने, हे ईश गृहाण ईश मामज्ञ मेध्यक्षी दृश्यम। गृहाण ईश है ना, माम अज्ञ, अग्रहाण ईश। इसमें या ईश क्यों कह रहे हैं, ईश क्यों कह रहे हैं? ईश माने आप स्वतंत्र नियामक हैं। क्या है? सबके नियामक, सब कंट्रोलर हैं आप। अतः आप किसी के अधीन नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं सत्यव्रत तुम तो योग्य नहीं है, तुम्हें कृपा कैसे करूं, ये तो करूंगा फिर कोई मेरे पे केस कर देगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई? सत्यव्रत मुनि जब योग्य नहीं, आपने कृपा कैसे की इसके ऊपर? बताओ, कोई कर दे भगवान के ऊपर? भाई कृपा करनी चाहिए, योग्य पर करनी चाहिए, आपने कैसे कृपा कर दी? तो बोले नहीं, तो वो आप सबके नियामक हैं, आप नियम बनाने वाले हैं। जो बनाने वाला होता है वो तोड़ भी सकता है। अब यहां बड़ा अच्छा यहां पर गुरुदेव कह रहे हैं ये बात ठीक है, भगवान सबके नियामक हैं? बिना किसी माध्यम के, बिना किसी अपेक्षा के भगवान कृपा कर सकते हैं। भगवान कृपा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, योग्य है कि नहीं है। परंतु एक चीज में एक भगवान भी क्या स्वतंत्र नहीं है। ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, कर्म योग नहीं है, योग नहीं है, दान नहीं है, ध्यान नहीं है, अनर्थ है, अपराध भी है। भगवान चाहते कृपा कर सकते हैं, परंतु एक बात विशेष बता रहे हैं यहां पर, परंतु भगवान सबके नियामक होने पर भी स्वयं नियम्य है। किसके? भक्तों के नियम्य है। स्वयं भगवान का ना, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र द्विज। भगवान के सबके नियामक और हम कौन है? नियम्य। परंतु जो सबके नियामक भगवान है वो भी नियम्य है। जिनके? भक्तों की भक्त नियामक है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर बात ठीक है, भगवान की कृपा के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है। भगवान कुछ देखते ही नहीं है, कुछ नहीं देखते हैं हमारी योग्यता, परंतु एक चीज देखते हैं, जो सामने मुझे प्रार्थना कर रहा है, क्या इस पर गुरु वैष्णव कृपा है या नहीं है? ध्यान रखना इसको। जो मुझ पर, जो सामने में प्रार्थना कर रहा है, इसी इसमें सब दुर्गुण है, सब दुर्गुण इसके अंदर है, वो देखेंगे नहीं, परंतु उसके अंदर सब सद्गुण है, सब सद्गुण भरे हुए अंदर उसके अंदर, परंतु इस पर गुरु वैष्णव संतुष्ट नहीं है। तो सब सद्गुण रहते हुए भी भगवान कृपा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? भगवान की कृपा भक्त कृपा की अनुगामी नहीं होती है, ईश्वर कहें। ईश होते हुए भी आप बता रहे हैं, परंतु यदि गुरु वैष्णव की अब कृपा नहीं है, कृपा नहीं है, तो भगवान चाहकर भी कृपा नहीं करेंगे। क्यों? भगवान कृपा कब करेंगे? जब भक्त हमारे लिए सिफारिश करेंगे। वैष्णवेर निवेदने कृष्ण दयामय एहन पामर प्रति
हवे न सदय, है ना, यहाँ इससे कह रहे। तो यही मैं बोले हमारा इस प्रकार कह रहे हैं यहां पर, इस प्रकार से मेरे पास योग्यता कुछ है नहीं, संसार में फंसा हुआ हूं, देहात्म बुद्धि भरी हुई है, अज्ञ हूं, साधन का बल नहीं है, एक साधन का बल नहीं है, और साधन कहते कि ये पता नहीं है। एक तो पता ही नहीं है साधन क्या है, ये पता चल भी जाए तो पालन करने का बल नहीं है। यदि आप कृपा करके स्वयं कृपा दृष्टि आती, आप स्वयं कृपा करके मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। ये कह रहे हैं यहां पर, भाग्य से साधु संग मिल भी जाए, सौभाग्यवश इस भ्रमण करते करते जगत में साधु संग मिल भी जाता है, तो भी साधु संग का प्रभाव हृदय पर नहीं पड़ता। इसका उदाहरण कौन है? इसका उदाहरण कौन है? सौभाग्य साधु संग मिल भी जाता है तो उच्च साधु संग मिल जाता है, महाभागवत संग मिल जाता है, मिलने पर भी हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ पाता। वो तो उदाहरण कौन है? हमारे जैसे महापुरुष हैं, हम जैसे महाशय इसके जीवंत उदाहरण है। बड़े बड़े महापुरुष संग किया, दर्शन किया, कथाएं सुनी, परंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं हृदय इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग हृदय है, ये छोटी मोटी चीजें स्पर्श नहीं करते उसको, छोटी मोटी चीजें स्पर्श नहीं करती। यहाँ हृदय इतना चिकना हो चुका है, इतना चिकना हो चुका है, तो कृपा पड़ती तो है, छर्र करके सर्ग जाती है। तो कह रहे मेरा गुरु में वैष्णव में विश्वास नहीं है, असहाय हूं, इसलिए भगवान का तुम पामर क्यों हो? पामर क्यों कह रहे हो अपने आप को? तो कह रहे ये स्थिति है, हरि गुरु वैष्णव में विश्वास नहीं है, असहाय हूं, भगवत कृपा से वंचित हूं, पामर हूं, इसलिए आप मेरे गुण को मत देखिए, मैं तो सर्वथा योग्य हूं, आप अपने गुण को देखिए। आप मेरे गुण को मत देखिए, आप अपने गुण को देखिए। कि मतलब ये कौन सी बात हुई? आप अपने गुण को देखिए। क्या गुण? भगवान क्या गुण है? क्या गुण है? दीन बंधु। आप दीन बंधु है, ये देखिए आप। इस प्रकार से ये श्लोक समाप्त हुआ। अब आता है सप्तम श्लोक। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ति वयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्ष ग्रहो में से दामोदर। अब यहां पर सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, हे दामोदर। दामोदर क्यों कह रहे, आगे बताएंगे इसको। हे दामोदर अर्थात जिस प्रकार से क्या किया आपने, बद्ध मूर्तियां एवं कुबेर आत्मजौ मुच्यते। क्या? जिस प्रकार से मैया ने आप कमर में रस्सी बांध रखी है, ओखल में बधे हुए, उसी बद्ध मूर्ति आपने, बद्ध मूर्ति बद्ध स्वरूप में ही आपने कुबेर आत्मजौ, कुबेर के जो दो पुत्र थे उनको क्या कर दिया? मोचितौ। क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। कैसे किया? बद्ध मूर्तियां, स्वयं बधे रह करके, स्वयं बधे रह करके आपने कुबेर के दोनों पुत्रों को मोचन मुक्त कर दिया। तथा प्रेम भक्ति, केवल मुक्ति ही नहीं किया, भक्ति भाजो कृतौ च। क्या? मोचितौ। क्या बता रहे? मोचितौ भक्ति भाजो कृतौ च, चौ लगाया ना, आपने उनको मुक्त भी कर दिया, चौमने और भक्ति भाजन बना दिया, भक्ति भाजन बना दिया, और उनको भक्ति प्रदान कर दी। भक्ति भाजन बन गया, भक्ति का समझो अधिकारी बना दिया। अधिकारी उसे कहते हैं जिसे पद कभी छीने ना,
कि कंपनी में दो लोग होते हैं, एक सामान्य वो एम्प्लॉय होते हैं, विशेष वहां के अधिकारी होते हैं। अर्थात भक्ति भाजो कृतो च, भक्ति भाजन कर दिया उसको, आप उन दोनों को आपने मुक्त किया, संसार से मुक्त किया गया, उनको भक्ति भाजन बना दिया अपना। तथा अब तुलना कर रहे हैं, बोल मैं भी ऐसा ही हूं, मैं भी कुबेर का पुत्र जैसा ही हूं, है। तथा प्रेम भक्ति, उसी प्रकार जैसे आपने उनको मुक्त किया और प्रेम दिया, उसी प्रकार से स्वकाम प्रेम भक्तिम में प्रियच्छ। हे प्रभु हे दामोदर, उसी पर जैसे आपने उनको संसार से मुक्त किया, उनको प्रेम भक्ति प्रदान कर दी, उसी प्रकार से स्वकाम प्रेम भक्तिम में प्रियच्छ, उसी प्रकार से आप मुझे भी स्वकाम मने अपनी, प्रेम भक्ति मने प्रेम भक्ति प्रियच्छ प्रदान करो। न मोक्ष ग्रहो में स्थिति, इसके अलावा मैं मोक्ष ग्रहण नहीं करता हूं। न मोक्ष ग्रहो मने मोक्ष में मेरा आग्रह बिल्कुल नहीं है। इसका सामान्य अर्थ हुआ, टीका में पढ़ते हैं। अब यहां कह रहे हैं, पिछले श्लोक में सत्यव्रत मुनि जी ने प्रेम विशेष के कारण उत्कंठा पूर्वक साक्षात दर्शन की प्रार्थना की, छठे श्लोक में, है ना। पांचवें और छठे में क्या क्या प्रार्थना की थी? स्वकाम मनुष्याविरास्ताम, पहले कहा था ना क्या, इदंते वपु मनुष्य, आपके शरीर मेरे हृदय में स्फूर्ति हो जाए। फिर कहा उस शरीर में जो आपका शरीर मुखमंडल है ये आविर्भूत हो जाए। दोनों में उन्होंने क्या क्या वहां पर क्या प्रार्थना की है? अंतर दर्शन, हृदय में दर्शन। लालसा और बढ़ गई, लालसा और बढ़ गई, अब उसे भी संतुष्टि नहीं हो रही है। अब क्या कह रहे हैं यहां पर? साक्षात दर्शन है। अब यहां साक्षात दर्शन कैसे? अक्षी दृश्य, क्या कहा? अक्षी दृश्य, मुझे आप साक्षात दर्शन प्रदान कर दीजिए, ये कहा था श्लोक नंबर 6 में, साधु में कह रहे हैं। अब यहां कह रहे हैं, अब फिर विचार किया मैंने, प्रार्थना कर दी, मुझे साक्षात दर्शन चाहिए, आंखों दर्शन। विचार किया ये तो साध्य बड़ा, बहुत ही मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज मांग ली, बहुत बड़ा साध्य है, तो बड़ी चीज होगी तो दाम भी ज्यादा होगा। कीपैड 1200 में मिल जाता है, आईफोन है भाई 4,500 का भी मिलता है, अमित है कि नहीं? 1.5 लाख का मिलता है, लो उसे महंगे भी होंगे, लो। मोबाइल ही होता है? अर्थात चीज बड़ी दाम बड़ी। विचार की मेरी इतनी बड़ी कामना मैंने कर दी, साक्षात दर्शन, ये तो गड़बड़ हो गया, परंतु साधन भी चाहिए ना। विचार किया, अब क्या साधन करना चाहिए है? बहुत विचार करने के पश्चात बता रहे यहां पर क्या, यहां कह रहे हैं प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त हो, ये उपाय जान करके है। प्रेम भक्ति कोई विषय में उपाय जान, क्या उपाय है? साक्षात दर्शन प्राप्त करना है तो क्या उपाय है? क्या होगा? प्रेम भक्ति, प्रेम भक्तिया, जो उनका उद्देश्य है साक्षात दर्शन प्राप्त करना, उसका उपाय क्या, उन्होंने क्या लक्ष्य उपाय बनाया, क्या लक्ष्य, उपाय क्या लक्ष्य किया है? प्रेम भक्ति है। अर्थात अथवा एक बार दर्शन होने पर मन की अतृप्ति, उसके बाद होने विरह की आशंका कर सर्वदा उनको वश करने के प्रेम भक्ति ही प्रेम उपाय जान करके, क्यों हो सकता है भगवान एक बार दर्शन दे दे और चले जाए। नारद जी को दर्शन दिया एक बार और चले गए, है ना, डर लग गया उनको,
मतलब सोचा दर्शन तो ये बहुत चतुर है, दर्शन दे भी देंगे, है ना, देखो चला गया तो मेरी फिर क्या और कष्ट होगा। दर्शन देंगे देखिए अंतर्धान हो जाएंगे तो फिर और कष्ट होगा। तुम्हें सोच रहे ऐसे क्या उपाय है दर्शन दें भी जाना पाए, दें और जाना पाए, तो उपाय करें। एक उपाय है प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति जब प्रेम भक्ति से बंध गए फिर चाह करके भी नहीं जा पाएंगे। विश्रीजति हृदय में साक्षात हरि अवसा भी तो अप्यघोगनाश। क्या बता रहे? प्रणरचना धृतांघ्रि पद्म भवती भागवत प्रधान उक्त। क्या बता रहे हैं? भागवत, उत्तम भागवत इसे कहते हैं। प्रणरचनया धृतांघ्रि, जिसने प्रेम रज्जु के द्वारा अपने हृदय में कृष्ण के चरणों को बांध लिया, ऐसा बांध लिया है। विश्व हृदय न तस्य, अब भगवान अवश हो चुके हैं, सोचा बाहर निकल जाऊं, निकल नहीं पाते, ऐसे बंध गए हैं। कैसे बने? उसे कहते हैं भागवत प्रधान उक्त, प्रधान भागवत महाभागवत। तो विचार किया दर्शन दे देंगे ये, कहीं वो दर्शन दिया, कोई दर्शन दिया है, कि दर्शन देके ऐसे बोला तुम्हारी बात पूरी हो चुकी है। तो विचार किया प्रेम भक्ति ही उपाय है। अब क्या मांग रहे हैं? प्रेम भक्ति मांग रहे हैं। भगवान ने कहा दर्शन चाहिए? नहीं नहीं नहीं, दर्शन नहीं चाहिए, दर्शन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम भक्ति। क्योंकि प्रेम भक्ति मिलेगी दर्शन तो देना ही पड़ेगा। समझा क्या नहीं? दर्शन जहां प्राप्त हो जाएगा, जहां प्रेम प्राप्त हो जाएगा, दर्शन प्रेम में दर्शन हो सकता है। दर्शन प्रेम, प्रेम में सेवा, सेवा के अंदर दर्शन है, दर्शन में सेवा नहीं है। यदि सेवा देने के लिए आएंगे तो क्या होगा? अब उनको बैठना पड़ेगा, कल 5 मिनट बैठेंगे ही, उन्हें पैर पर दबाएंगे। ये कहते हैं अब क्या मांग रहे हैं? प्रेम भक्ति सुकाम में प्रेम भक्ति। आपने प्रेम भक्ति प्रदान कर दी है। डिमांड है वही, परंतु डिमांड तो वही है, परंतु उपाय भी साथ में लगे। इसे कहते चतुराई। ये नहीं वो इच्छा छोड़ दी उन्होंने, वो दर्शन की इच्छा छोड़ी नहीं है, परंतु साथ साथ में उपाय भी लेके चल रहे हैं। ऐसा उपाय बता दीजिए कि तो भगवान से ही पूछ रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं उनको बांधने का उपाय। कोई मुझे पूछे प्रभु जी मुझे आपको बांधना है, कैसे बांधू आपको? मैं उपाय बताऊंगा? ऐसे हाथ बांध दो, खुल नहीं पाऊंगा, क्या हाल? इसलिए कह रहे हैं यहां पर चिंता लग गई, क्योंकि अब दर्शन नहीं हो रहा है, इन्हें कष्ट नहीं हो रहा है। एक बार दर्शन दे दिया ना, फिर चले गए तो फिर महाविरह होगा। वृंदावन की भांति फिर बेचारा बेहोश हो जाएगा, हैं, समाधि हो जाएगा। तो डर गए। इसलिए कहते हैं साथ साथ में बुद्धिमान वही व्यक्ति होता है जब कोई प्रिय वस्तु कमाता है तो पहले उसके संरक्षण का व्यवस्था भी कर ले। ये नहीं कि गाड़ी 40,000 की खरीदी, गैराज नहीं है, बाहर खड़ी हुई है, 10 बार बाहर गुजरा, रात को जगता है, 10 बार बाहर देखता है, कोई गाड़ी स्टार्ट होती भागता है नीचे, गाड़ी नींद उड़ा दी उसकी। गैराज होता तो समस्या नहीं थी। बुद्धिमानी यही है, प्रिय बहुत कॉस्टली वस्तु लो, संरक्षण पहले कर लो उसका, तो बहुत चालाक है वो। यदि कॉस्टली वस्तु मिल भी, दर्शन मिल भी गया, फिर अंतर्धान ना हो जाए तो पहले ही रक्षण कर लिया। क्या मांग रहे हैं? प्रेम भक्ति। और प्रेम भक्ति आती है तो फिर जाती नहीं, इसलिए कह रहे हैं। तो यहां कह रहे हैं मुझ अपराधी को संभव कैसे है ये? अब सूफी कह रहे हैं मैं तो वहां अपराधी हूं, मेरे संभव कैसे है ये? इसकी आशंका करके कह रहे हैं। तब यहां पर भगवान ने कहा तुम कह के आ रहे हो, पहले देखो, सोचो, समझो तुम कौन हो, क्या हो, तो मुझे बात करो ना, है क्या तुम्हारी ऐसी योग्यता भी है? तब क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? बोले प्रभु
मैं आपको आपकी ही बात याद दिलाता हूं, मैं आपको आपका ही इतिहास बताता हूं, आपने कभी ऐसे किया नहीं किया। तो कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहां पर, इसी की आशंका का कोई भगवान कह सकते हैं, तू अपराधी हो, तुम्हारा दर्शन नहीं होगा, तुम्हें ये प्रेम भक्ति नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी प्रेम भक्ति? दर्शन चाहिए, झलक दर्शन दे सकता हूं मैं, इस ऊपर नहीं। तुम बहुत बड़ी चीज मांग रहे हो, प्रेम भक्ति। तो बता रहे हैं यहां पर, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, वो बात ठीक है, मेरी योग्यता नहीं है, परंतु ऐसे पहले भी ऐसा कर चुके हैं, ऐसे पहले कर चुके हैं आप, हैं? पहले क्या क्या कर चुके हैं आप? तो उदाहरण दिला रहे हैं यहां पर, कुबेर आत्मजो, कुबेर के आत्मज जो दो पुत्र थे, उन पर आपने यही कार्य किया है। वो उदाहरण दे रहे हैं, आपने कुबेर आत्मजो, जो कुबेर के आत्मज जो महान अहंकारी महादुष्ट प्रवृत्ति के थे, उनको आपने मुक्त तो किया और उनको प्रेम भी प्रदान किया है। तो अब आप ये नहीं कह सकते हैं मैं कैसे करूं, तो आपने जो जब आप एक बार कर सकते हैं तो फिर जो नहीं करेगा तो कभी नहीं करेगा। एक बार कर दिया, इसमें आगे भी संभावना है करने की। यदि बीज नहीं है, पेड़ कहां से निकल जाएगा? एक बार आपने से किया है, इसमें आपके अंदर वो संस्कार है आपके अंदर संस्कार है, संस्कार भी नाम नहीं है। संस्कार नहीं हो तो कैसे करते जाओ? आप में संस्कार है? तब कोई तब उदाहरण दे रहे हैं, क्या? बद्ध मूर्तियां, बद्ध मूर्ति में, बद्ध ही मूर्ति में आपने कृपा की। था वही जानते हो कैसे हैं? कुबेर के दो पुत्र नलकुबर मणिग्रीव हैं, बड़े अहंकारी थे। नारद जी ने श्राप दिया उनको, हैं कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, और उनको तब फिर आपने उनको श्राप से तो मुक्त किया और साथ ही साथ उनको क्या किया, हम बता रहे हैं, उनको कैसे मुक्त किया? दोनों पेड़ों के बीच में प्रवेश कर गए, और दोनों दोनों दो भाई थे, वो नर मणिगिरी, वो जन्म कहां लिया उन्होंने? नंद महाराज के भवन के आंगन में, वो यमज से नीचे से एक, ऊपर से जड़ से दो। अब यहां कह रहे हैं कृष्ण भगवान उन दोनों के बीच से निकल गए, प्रवेश कर गए। इससे क्या सिद्ध, इससे क्या हुआ? साक्षात दर्शन, स्पर्शन आदि सूचित हो रहा है, या दोनों चीज मान लिया उन्होंने। जब वहां से प्रवेश किए, वहां दो क्रियाएं हुई हैं, एक दर्शन हुआ है, एक स्पर्शन हुआ है। जब वे घुस रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, क्या हो गया? दिख रहे हैं। स्पर्श हो रहा है, स्पर्शन भी हो गया, है ना? इसलिए कह रहे हैं, तो दर्शन आपने दर्शन भी दिया और स्पर्श भी किया। दोनों जो दो पुत्र थे, पेड़ बने थे, उनको दर्शन भी दिया है और स्पर्श भी किया है। केवल मुक्त ही नहीं किया, उनको परम भक्ति प्रदान कर दी। भक्ति भाजन शब्द है, भक्ति भाग माने भाजन, भाजन माने समझो अधिकार बना दिया पूरा, है ना? उनको सूचित हुआ। भक्ति भाग का अर्थ है भक्ति को परम साध्य रूप में आश्रय करने वाला, अर्थात भक्ति भाग उसे कहते हैं बस भक्ति को छोड़ करके अब को जानता नहीं है। आराम से यहां बैठ सामने। भक्ति भाग शब्द है, ये भाग शब्द है, ये समझो, अर्थात उसको छोड़कर कुछ जानता ही नहीं है। भक्ति भाग बना दिया उनको, है? और तो यहां क्या सिद्ध हुआ? आपने उनके क्या प्रदान किया? प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति वान को ही भक्ति भाजन कहते हैं, प्रदान कर दिया आपने, है? भागवत में भी भगवान ने ऐसी कहा है, संजातो मयि भावो वाम ईप्सित परम भव।
भगवान ने कहा उनको, दोनों क्या बोला, जो दोनों मुक्त हो गए ना, वो पेड़ से बाहर निकल आए और गंधर्व रूप में हो गए। भगवान ने कहा था, मुझ में तुम दोनों का अपेक्षित परम भाव उत्पन्न हुआ है। मई संजातो भावो वाम इप्सिता परम, तो तुम दोनों का परम भाव क्या हुआ है, मई संजातो मेरे प्रति हो गया है, उत्पन्न हो गया। अर्थात क्या, अतः अभवः, और एक बार जिसका मुझे प्रेम उत्पन्न हो जाता है, फिर अभव न भव, भव माने जन्म, उसे दोबारा जन्म नहीं होता है। अब तो दोबारा जन्म नहीं होगा। अब यहां कह रहे दामोदर, जैसे कुबेर पुत्र को आपने प्रेम भक्ति प्रदान की और कुबेर पुत्र को कोई योग्यता नहीं थी, बल्कि उल्टा ही था, उन्होंने आप परम भक्त नारद जी की अवज्ञा ही की थी। क्या की थी, अवज्ञा ही की थी। तो जो अवज्ञा की तो कृपा कैसे कर दी साधु नारद जी की, नारद जी वैष्णवेर आवेदन है, नारद जी ने क्या आवेदन किया था, कृष्ण ही तुम्हारा उद्धार करेंगे, ये कहा था ना, है ना, ये कारण बना। ये कहते हैं यहां पर, जो भक्ति आपने उनको प्रदान कर दी, वही भक्ति कृपा करके आप मुझे ही प्रदान कर दीजिए। अथवा यह सुंदर रूप जिसका विषय है, जो आपको सामने रूप है, ये क्या है, परम सुंदर रूप है। किसका विषय है ये, किसका विषय है ये, प्रेम का विषय है। भगवान रूप किसका विषय है, प्रेम। ऐसा मतलब प्रेम के द्वारा ही ग्रहण कर सकते हैं इसको। भगवान का नाम, रूप, गुण किसके विषय है, ये भक्ति के विषय है। अर्थात भक्ति के द्वारा ही इनको ग्रहण किया जा सकता है, भक्ति नहीं ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मतलब नहीं तो भगवान का दर्शन पूतना ने भी किया था, असुरों ने भी किया था, तो उनको प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि कारण क्या था, भगवान का रूप क्या है, भक्ति का विषय है। भक्ति है, आपको दर्शन होगा। ये खंभा किसके विषय है, ये आंख का विषय है। आंख फूटी हो तो नहीं दिखेगा। जैसे कह रहे हैं यहां पर प्रश्न है, भगवान ने कहा, ये बताओ तुम्हारे इतना आग्रह क्यों है इस विषय के प्रति, तो प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए, प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए, आग्रह क्यों है? तो मोक्ष ले लो ना। कुबेर पुत्र क्या, कुबेर पुत्र मैंने क्या मुक्ति दी थी, तो मोक्ष ग्रहण कर लो, फिर तुम्हारा जन्म ही नहीं होगा, ये मांग लो। उत्तर में कह रहे हैं, क्या आपने उनको दो चीज दी थी, मुक्ति भी दी थी, और अब मोक्ष मिल गया, तो फिर तो वो तो निर्विशेष बन गए। तो प्रेम कैसे दिया, मोक्ष मैंने संसार से उनको निवृत्त कर दिया, संसार से निवृत्त कर दिया, इसे कहते हैं मुक्ति। और साथ में क्या प्रदान किया, उनको प्रेम दे दिया। क्योंकि जहां भक्ति होगी, भक्ति के अंदर मुक्ति अपने आप आ जाएगी। क्यों, आगे हो मुक्ति तबे सर्वबंध नाश, तभी तो हेते पारे कृष्ण दास। आगे मुक्ति होगी ना, आगे हाथ खुलेंगे हैं, तभी सेवा करेगा वो। जी शिव है। मैंने कहा वो सनातन और अंदर सेवा कर रहा है, तो उसने कहा क्या, उसे हाथ तो बंधे हुए थे। मैं देखा उसे हाथ बंधे हुए, तो वहां बंधा हुआ था, सेवा कैसे कर रहा है। जब मैंने कहा सेवा कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया, हाथ खुल गए किसी कारण से। जब मैं सेवा कर रहा है कह रहा हूं मैं, तो क्या मानना पड़ेगा, हाथ खोल दिया किसी ने, ये तो होगा ना। तो जब प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई, तो मुक्ति तो ऑटोमेटिक आगे मुक्ति होगी ना। मुक्ति मैंने क्या, संसार से अनासक्ति, संसार से वैराग्य मुक्ति है। और तभी जाकर के क्या प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगी।
है ना, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। अर्थात मेरा मोक्ष में कोई आग्रह नहीं है। क्यों आग्रह नहीं है? प्रेम भक्ति प्राप्त होगी तो मोक्ष उसके अंदर प्राप्त ही आ ही जाएगा। अर्थ यह है, क्यों? प्रेम भक्ति द्वारा संसार ध्वंस हो तो हो। भगवान ने कहा ये बताओ, मोक्ष के द्वारा संसार ध्वंस हो जाएगा, मोक्ष के द्वारा संसार ध्वंस हो जाएगा, प्रेम भक्ति से नहीं होगा। अब बोलो क्या करते हो तुम? चैन को तुम मोक्ष चाहिए या भक्ति चाहिए? पर प्रभु अंतर क्या है? अंतर यह है, मोक्ष तुम चाहोगे तुम्हें संसार में नहीं आना होगा, अब भक्ति चाहोगे संसार में आना पड़ सकता है। अब बोल क्या चाहते हो? मोक्ष चाहोगे संसार में आना ही नहीं पड़ेगा, अब भक्ति चाहो तो संसार में आना पड़ सकता है। तो क्या बता रहे हैं? क्या अच्छी बात कही है क्या? कहां से लगा? हाँ, बता रहे हैं यहां पर अर्थ यह है, प्रेम भक्ति के द्वारा संसार ध्वंस होता हो ना होता न हो, प्रेम भक्ति संसार मेरा नाश होता हो तो हो, नहीं होता हो तो नहीं हो, चाहिए यही मेरे को। मोक्ष में तो निश्चित है, मोक्ष में निस्संदेह है कि मोक्ष में संसार नाश होगा। मुझे भक्ति चाहिए, अब भक्ति संसार नाश होता है कि नहीं होता मेरे कोई मतलब नहीं, मुझे भक्ति चाहिए, बच हो गया। इसे कहते हैं क्या? दृढ़ता। इसमें मेरे को अपेक्षा नहीं है, अर्थात मैं संसार से, क्योंकि जो भक्त होता है ना संसार से डरता है, ना संसार से प्रेम होता है, ना घृणा होती है। भक्त को संसार से ना तो प्रेम होता है ना घृणा हो, दोनों नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि संसार उसमें आसक्ति उसकी नहीं है। हमें घृणा, अपने घृणा और जो प्रेम है ना जगत में वस्तु के प्रति, वो उसमें कारण हम ही है। समझे क्या नहीं? जो चीज हमें प्रिय लगती है उसमें प्रेम होता है, जो हमें अच्छी लगती है हमें घृणा होती है। तो वैष्णव है, मांस से हमें घृणा होती है, पर एक व्यक्ति तो उससे प्रेम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहां कह रहे हैं, यहां पर जो भक्त होता है उसकी संसार में उसकी आसक्ति नहीं होती है किसी वस्तु के प्रति, देह में आसक्ति नहीं, तो घृणा कैसे होगी? घृणा कैसे हो सकती है? घृणा का आधार क्या है? आसक्ति। प्रेम का आधार क्या है? आसक्ति। घृणा का आधार भी आसक्ति है, प्रेम का आधार भी आसक्ति है। आसक्ति खत्म तो घृणा सब खत्म। घृणा नहीं, प्रेम नहीं। इसे कह रहे हैं यहां पर, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि संसार ध्वंस हो नहीं हो, मुझे तो भक्ति चाहिए, चाहे वो नरक में मिल जाए, चाहे भगवान ने कहा यदि तुम्हें नरक दे दूं और भक्ति दे दूं तो ले लोगे? ले लूंगा। तुम यदि कीड़ा मकोड़ा बना दो, भक्ति दे दूं, क्या कीड़ा मकोड़ा बन जाओगे? हाँ, बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? हैं? इसलिए कह रहे हैं यहां पर गुण भाव यह है कि चिंतामणि हाथ में हो सब कुछ स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बड़े चतुर है ना, उन्हें पता है प्रेम भक्ति जहां आ गई तो संसार कैसे हो सकता है। चिंतामणि हाथ में आ गई है ना, हम चिंतामणि हाथ में आ गई। किसी ने कहा तुम्हें हीरे चाहिए, जवाहरात चाहिए, चिंतामणि हाथ में है, इतनी चिंतामणि। अब वो बेवकूफ क्या कर रहा है ना, एक थैले में मोती भर रहा है, एक थैले में इतना भारी बोझा कर लिया उसने, और उठा नहीं पा रहा है वो। जो चिंतामणि रखी हुई है, चांदी का 2 किलो, सोना 3 किलो, हीरे जवाहर 5 किलो भर लिया उसने, लाद नहीं पा रहा है। कौन है वो? मूर्ख है कि नहीं? अच्छा, चिंतामणि पड़ी हुई है। जब जेब में एटीएम कार्ड है तो क्यों पैसे बोझ अड्डे जी लेके चलना? जब जीपे सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम है तो क्यों अपने पैसा लुटवाना है तुमको? जेब में भर के क्या भर गए, जेब कट गई, हाई पैसा है ना। कहीं जाओ,
वो पेमेंट वही कर दो, ऑनलाइन कर दो, हो गया, समस्या खत्म। तो क्या चिंतामणि हाथ में हो, जब चिंतामणि हाथ में हो तो क्या हो, क्या फिर अभाव क्या रह जाता है? उसी पे प्रेम क्या है, चिंतामणि। प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो संसार तो नाश और हो ही जाएगा, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। इसमें दूसरा प्रसंग क्या है, इसका दूसरा अर्थ कैसा है? एक अर्थ तो ये हुआ, क्या अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ कि मुझे प्रेम भक्ति ही चाहिए, कि प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई तो संसार नाश तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। दूसरा अर्थ यह है दामोदर कहने का, हे दामोदर आप मुझे स्वकाम प्रेम भक्ति, स्वकाम मने निज विषयक प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। उन्होंने स्वकाम क्यों बोला, स्वकाम क्यों बोला उन्होंने? हो भगवान में चतुर है, ऐसा ना हो कि मुझे दासी भक्ति, कैसे ना हो मेरी जो भगवान नारायण जी हैं उन्हीं भक्ति दे दे, ऐसा कि द्वारकाधीश की भक्ति दे सकते हैं? वो भगवान तो वही है, वो तो भगवान ही है ना, कृष्ण तो है, वो कौन है वो? इस पर स्वकाम कौन भक्ति, निजी विषय की भक्ति दो मेरे को, राम भक्ति न नरसिंह भक्ति ना नारायण भक्ति, और भक्ति प्रदान करो। अब यहां पर एक विचार कर रहे हैं, तो दामोदर शब्द का उपयोग क्यों किया उन्होंने? कह रहे हैं अर्थात आपका उदर रस्सी से बंधा हुआ है, मतलब क्या हो गया, प्रेम भक्ति क्यों मांग रहे हैं? प्रेम भक्ति क्या है? भक्ति रज्जू जैसा बंधे हुए हैं, अर्थात प्रेम भक्ति प्रदान करो, ये कहना चाहते जैसे बंधे हुए आप मेरे हृदय में आप बंध जाइए। जब बंध जाएंगे तो फिर तो निकल नहीं पाएंगे ना। क्या कहना चाहते हैं? जैसे आप बंधे हुए हैं, हिलडुल नहीं पा रहे ना, उसी प्रकार से अब प्रेम भक्ति में प्रदान कीजिए, उस भक्ति से मेरे हृदय बंध जाइए। जब बंध जाएंगे तो फिर भागने का प्रश्न ही नहीं है। एक अर्थ ही है इसका। वो चाहते हैं कि आप हृदय सदा के लिए बंध जाइए, नहीं बोल रहे हैं वो, बंध जाइए नहीं बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? दामोदर आप प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए मेरे को। आप जानते प्रेम भक्ति मतलब ही ये होता है कि क्या होना, क्या होता है? बंध जाना, है ना। आज फोन आते ना, आप ऑनलाइन है, खबरदार बाहर जाओगे तो जो डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, तो होता है ना, अरेस्ट डिजिटल। आपके खाते से ये हो गया, वो आधार कार्ड ये हो गया, वो हो गया, वो बांध देते हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, खबरदार। अब देखो उसने रसीद नहीं बांधी हमको, आप हमारे कनेक्शन में किसी बात नहीं कर सकते, वो बेचारा घर बंद। जिसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। तो यही कर रहे हैं, अरेस्ट है, बंधाव नहीं कह रहे हैं। आप मुझे प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए, मैं प्रेम दे दी तो फिर भाई बंध जाओ कहने में तो अच्छा नहीं ना। भगवान का तेरी इतनी हिम्मत हो, बंध जाओ बोल रहा है, बंध जाओ, ये कैसी भक्ति है ये? जैसे अंधे को भैया आप अंधे कैसे हो गए? गाल में थप्पड़ लगा देगा वो आवाज सुन करके ही, क्या बोलोगे? भाई साहब आपकी आंख कैसे चलेगी? तब पूरा बताएगा, नहीं ऐसा हुआ। अब लंगड़े कैसे हो गए? भाई आपकी टांग खराब कैसे हो गई? बड़ा आनंद, बड़े दुख से बेचारा आप, है ना। तो बंधाव नहीं कह रहे हैं वो, मुझे प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। जानते भक्ति प्रदान कर दी तो फिर तो बंध जाएंगे ना। इसे कहते हैं चतुराई। भगवान को वश में करना हो तो क्या होना पड़ेगा? चतुर। गुरुदेव कहा करते थे भगवान का भजन मूर्ख नहीं, हम बोलते ना भजन मूर्ख भी कर लेता, नहीं कर सकता। भक्ति मूर्ख की बात, बस की बात की नहीं है। तो विद्वान करेगा, उसकी बस की बात में नहीं है। भक्ति में चतुराई कि भगवान कैसे वश में हो जाए, ये चतुराई है। ले कह रहे हैं यहां पर। तो इससे जो दामोदर कह दिया
उनकी क्या इच्छा है, नित्य काल मेरे हृदय में आप बने रहिए, बस अब नहीं निकल सकते आप यार, यू आर डिजिटल अरेस्ट है। तो भगवान ने कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं बस मैं ये बधाई रहूं, तुम कैसे भक्त हो मेरे हैं। तब कह रहे हैं यहां पर कागज कह रहे हैं, किंतु इस स्वरूप में अपनी साधारण मुझे भक्ति प्रदान करें, इस विषय में बता रहे हैं। जो बदे हुए ना इस स्वरूप मुझे क्या क्या करो, स्वकाम प्रेम भक्ति, स्वकाम मने स्विषयणी, प्रेम भक्ति मने असाधारण प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। अथवा एक अर्थ और बता रहे हैं यहां पर, इस वृंदावन में कहा अब स्वकाम में क्या होता है, अपनी सब विषयनी, कहां की विषयनी, कृष्ण कहां निवास कर रहे हैं, ब्रज में, अर्थात वृंदावन में प्रेम भक्ति प्रदान करें। सुकाम कह रहे हैं ना, सुकाम माने स्व विषयनी। अब कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, ब्रज के बिंदुवासी है। ऐसा भी अन्वय हो सकता है। सुकाम का अर्थ है, सुकाम का अर्थ होता है क्या, क्या वृंदावन में प्रेम भक्ति प्रदान करें, सुकाम। यह भी अनुमान करना चाहिए, इसके द्वारा वृंदावन निवास की प्रार्थना। यहां तो एक बात क्या समझनी चाहिए, यहां से सत्यव्रत मुनि क्या चाहते हैं, नित्य काल वृंदावन में वास चाहते हैं। तो स्वाभाविक है ना, जब वृंदावन की भक्ति मांग रहे हैं। हाँ गोपाल, ओ गोपाल, यहां बैठ जा, प्रवचन कर, यहां बैठ जा। ये कौन बोल रहा है, अंदर कौन है? अच्छा माँ बेटा दोनों लगे अंदर। होता क्या ना, बुढ़े तो कान सुनाई नहीं पड़ता, वो सोचते हैं सामने वाला सुन नहीं पा रहा है। वो सुनाई नहीं पड़ता, वो सोचते सुनो, वो सुन नहीं पा रहा है, जो चिल्लाते हैं होता ही है। वो सोचते ना वो सामने सुनाई नहीं पा रहे, वो स्वयं सुन नहीं पा रहा ना, तो जोर से बोल रहा उसको सुनाने के लिए। ये समस्या होती है बूढ़ों की। हाँ करते हैं ना बूढ़े। तो यहां से वो ये सूचित कर रहे हैं कि वृंदावन में नित्यवास ये प्रार्थना किए गए, क्योंकि वृंदावन में ही प्रेम भक्ति का आविर्भाव संभव है। क्योंकि प्रेम भक्ति प्राप्त कहां से होगी, और वो भी कौन सी भक्ति, ब्रज भक्ति कहां मिलेगी, ब्रज मिलेगी। ब्रज से बाहर संभव ही नहीं है। ब्रज भक्ति प्रादुर्भाव ब्रज में ही होने वाला है, इसे बता रहे हैं यहां पर। तो ये वही इसलिए कह रहे हैं यहां पर, उनकी भी ये इच्छा है कि मुझे ब्रजवास मिल जाए, और यहीं पर कृष्ण का निवास करते हैं। वृंदावनम प्रत्यज्य पादवेकम न गच्छति, भगवान व्रत को छोड़ करके एक चरण बाहर नहीं जाते हैं, स्वयं भी कह रहे हैं। वृंदावन प्रत्यज्य पादवेकम न गच्छामि, स्वयं भी कह रहे हैं। वृंदावन को छोड़ करके मैं एक कदम बाहर नहीं निकालता हूं, ये भी कह रहे हैं। तो ठीक है, ये भी उनकी इच्छा है। अब दिग्दर्शनी वृत्ति में कह रहे हैं, सत्यव्रत मुनि कीर्तन करते करते उनका चित्त द्रवित हो गया। कीर्तन कैसे कर रहे हैं, द्रवित चित्त से होना चाहिए। कीर्तन कैसे होना चाहिए, पीछे क्या कीर्तन कैसे होना चाहिए, कीर्तन कैसे होना चाहिए, मूर्ख, सरलता से और व्याकुलता से। जो संकीर्तन कैसे होना चाहिए, सरलता से व्याकुलता से। यही संकीर्तन से प्रेम प्रकाशित होता है। यदि संकीर्तन सरलता से नहीं होगा, व्याकुलता से नहीं होगा, तो वो प्रेम प्रदान नहीं करेगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर द्रवित चित्त से कीर्तन कर रहे हैं, और कीर्तन के माध्यम से उनके अपने हृदय में बाल गोपाल की स्फूर्ति हो गई। कीर्तन के माध्यम से उनके अपने हृदय में बाल गोपाल की स्फूर्ति होगी, हृदय में, ध्यान में ही है। और स्फूर्ति में कृष्ण कह रहे हैं, मुनि मैं तुमसे प्रसन्न हूं,
जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। मांगो क्या? क्या ब्रह्म बुरुई। मुनि कह रहे हैं आप देना चाहते हैं? हाँ, पक्की बात है। संकल्प तो संकल्प कर लिया। तो कह रहे हैं क्या? जैसे आप स्वयं बंधन में बंधे होकर के भी, स्वयं बंधे हुए थे आप, स्वयं बंधन में बंधे होकर के भी आपने कुबेर के पुत्रों को मुक्त कर दिया। मुक्त ही नहीं क्या पितु, भक्ति का भाजन बना दिया, उन्हें भक्ति प्रदान की। वैसे मुझे भी भक्ति प्रदान कर दीजिए। और तात्पर्य क्या हुआ? आप मेरे दोषों को मत देखिए। जब आपने कुबेर के पुत्रों दोषों को नहीं देखा, मेरे दोष को मत देखिए। आप मुझे प्रदान कर दीजिए। अब यहां बता रहे हैं कुबेर के जो पुत्र थे, कौन है वो? धनद के पुत्र हैं। धनद देवता है ना, उसके पुत्र हैं वो बशर के। इसलिए उनके 4 उनके अंदर अहंकार था। क्यों? जो धन है, धन कैसे अहंकार प्रतीक है। ये धन ही नहीं, 4 प्रकार का मद होता है। जन्मैश्वर्य, सुशीबी, एद, मद, पुमान। माद पुमान बता रहे ना। जन्म, ऐश्वर्य, सुत, श्री। जन्म कहने से उच्च कुल में जन्म, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, जन्म का अभिमान है। और ऐश्वर्य, धन का अभिमान। श्री, रूप का अभिमान। श्रुत, ज्ञान का अभिमान। मैं ब्राह्मण हूं, मैं पंडित हूं, मैं परम सुंदर हूं, और मैं महाधनवान हूं। ये 4 एध, 4 प्रकार से एद मद, जिस मनुष्य का 4 प्रकार से मद बढ़ चुका है, नैवारहत्य विधातुम, हे भगवान, वो व्यक्ति कभी आपको पुकार नहीं सकता, आपका नाम नहीं ले सकता। बता रहे हैं रूप का अभिमान, विद्या का अभिमान। कहां बज रहा है ये? कौन है? आपका है क्या? अच्छा। उच्च कुल का अभिमान और धन का अभिमान। जानते हो ना, ऑफ करना। मैं भी ऐसे पर से गुजर चुका हूं एक बार। दिल्ली में था, एयरपोर्ट पे। वहां फोन लेगा, फोन किसका लिया था सर? इसका लिया था फोन, मुरारी इसका। तो अब वो पता नहीं क्या बजने लगे वहां पे, शायद फोन आया क्या है, अब बंद करने नहीं आ रहा है वहां पे, और वो खड़ा वो चेकिंग लाइन पे। अब वो बज जा रहा, मैं क्या करूं? वो ऑफ कर तो ऑफ भी नहीं हो रहा। वो बड़ी समस्या हो गई। इतने शर्म आ रही है कि वो बज जा रहा, लोग मेरे को देख रहे हैं। तो फिर भाई साहब देख रहे हैं, मन क्या इतनी लज्जा लगी। ये बड़ी समस्या का कारण है। होता क्या मुझे, वो भी अच्छी गुजारी बंद कर जानती नहीं होगी। अब यहां बता रहे हैं ये दिग्दर्शी वृत्ति है, श्री गुरुदेव की वृत्ति है। वो साधु का अभिशाप आशीर्वाद एक जैसे ही होता है। साधु का अभिशाप और आशीर्वाद, आशीर्वाद ने अभिशाप ने फल एक ही मिलता है। क्या फल मिलता है? कल्याण। ये श्लोक है ना, भूतानाम देवचरितम सुखाय च दुखाय च सुखाय भी साधु नाम तादृश अच्युतात्म नाम। जो देवता लोग है ना, उनका चरित्र हमारे लिए दुखदायी होता है, कुछ सुखदायी है। तो आज सुबह उठते हम, सुबह उठते पहले का आकाश में देखते हैं, आकाश में देखते हैं, बाहर के बादल तो नहीं, बादल नहीं होते हैं तो। और गर्मी में क्या देखते हैं? बादल है, बादल नहीं है। अरे यार, तो आजकल सूर्य हमारा क्या बन रहा है? परम मित्र है ना, देखते ही हृदय खिल जाता है। जो जेठ के महीने में देखते मनो इतना बुरा, सूर्य से बुरा लगता है उसमें। तो कभी सूर्य हमारे लिए सुखदायी है और 3 महीने बाद में दुखदायी। तो देवताओं का चरित्र मनुष्यों के लिए कभी दुखदायी होता है तो कभी, परंतु सुखाए भी
साधु नाम है। तो साधु का चरित्र मनुष्य के लिए हमेशा सुखदायी होता है। मतलब अभिशाप दे तो कल्याण, वरदान दे तो कल्याण, सुखदायी होता है, ये कह रहे हैं पर है। अर्थात दोनों में कल्याण ही कल्याण है। अब जैसे नारद जी के पुत्र को, नारद जी ने उनको अभिशाप दिया था, क्या तुम लोग नंगे पानी में खड़े हुए हो, तुम्हें शर्म बिल्कुल लज्जा भी नहीं है, जड़ हो गए, जड़ की भांति हो गए हो। आजकल हो गए ना ऐसा, सब जड़ हो चुके हैं। लज्जा तो गई, जवान भाई पास में, पिता पास में, भाई पास में, स्त्री लड़की ऐसे के बड़े पहन रही हैं, दुनिया आंख फाड़ देख रही है, फाड़ के देख रही है, और माता में शर्म नहीं आ रही, दुनिया मेरे बच्चों को देख रही है ऐसे आंख फाड़ के, है ना मदारी बंदरिये को कपड़े पहन ले जाता है, मदारी बंदरिये को, मुझे ऐसा लगता है। माता में लड़की चल रही है, मदारी बंदरी है, लोग बंदरी को कपड़े बनाता है, लोग देखते हैं, मदारी बच्चे देखते हैं, लोग क्या देखते हैं, बंदरी को ऐसा लगता है। दुनिया आंख फाड़ देख रही है लड़की को, और माता को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, खुश हो रहे हैं जो देख, खुश होते हैं लड़कियों को देख रहे हैं। हाँ? क्या हो गया पता नहीं, ये मदारी का काम हो गया, मदारी वाले उसको बनाए, बंदरी बना दिया उसको, घुमा रहे गली से। हाँ दिखा रहे, जड़ बन गए, जड़ ही बन गए, हद हो गई। 40 साल में कितना अंदर पड़ गया। अब जीवन देख रहा हूं मैं, 40 साल बाद क्या होने वाला है भगवान जाने, क्या हाल है। विदेश बन जाएगा, विदेश। तो इसलिए कहते हैं नंगे के पानी में खड़े हुए हो और शर्म भी नहीं लग रही है, तो तुम ऐसा तो लज्जा चली गई, तो जड़ हो गया हो, जाओ वृक्ष बन जाओ, अभिशाप दे दिया, है ना। और अभिशाप बन गए। अब अभिशाप किसका है? वो नारद जी का। हमारे अभिशाप, हमारे अभिशाप नहीं है, मर जा, बोली बहुत तगड़ा हो जाता है। तेरा पुत्र मर जाए, बोला अगले साल दूसरा नया बच्चा जन्म ले लिया। हमारे अभिशाप नहीं है, अभिशाप नारद जी का अभिशाप है। अभिशाप देते ही शरीर में जड़ता आनी शुरू हो गई, अब तो घबरा गए, चरण पकड़ लिए हैं। अब जानते हैं कि अभिशाप वापस तो होगा नहीं है। तो नारद जी बताओ, ऐसे हमारी मुक्ति कैसे मिलेगी अभिशाप से, हमें उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने कहा था, नारद जी कहा था, द्वापर युग के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अवतार लेंगे, तुम्हारा उद्धार वही करेंगे। ऐसे कहकर नारद जी चले गए। तत्पश्चात दोनों भाई वृक्ष बन गए गोकुल में, नंद महाराज जी के आंगन के एक कोने में, है ना। वही जन्म लिया उन्होंने, और तब से वृक्ष बने हुए। अब ये कब से बने हुए हैं कोई ठीक नहीं, सतयुग से बने हैं, कब से बने हैं वो ठीक नहीं। कितने कल्प बीत गए, कितने युग बीत गए, वहीं पड़े हुए वृक्ष बन करके। गर्मियां, सर्दियां, धूप, शहर है, कष्ट तो हो ही रहा होगा ना। ये मैं समझ कि पेड़ों कष्ट नहीं होता है, कष्ट होता है। ये पेड़ों हम काटने जाते हैं तो पेड़ कांपते हैं। ये पेड़ जब वो है ना, पेड़ को काटने जाता है कोई व्यक्ति, पेड़ कांपते हैं, उसमें कष्ट उनको होता है, क्योंकि प्राण तो उनमें है ही है ना। देखो पानी में तो सूखते हैं, मुरझा जाते हैं, पानी दो एक घंटे में ही खिल जाते हैं। तो वह खड़े रहे इतने समय तक हैं, और तब उसी समय यहां पर कृष्ण को जब बांधा गया तो कृष्ण की दृष्टि गई उन पेड़ों के ऊपर जो बंधे हुए थे, पेड़ों के ऊपर। याद आई अपने भक्त नारद जी की, मुझे अपने भक्त के वचन सत्य करने हैं। इसलिए वो धीरे धीरे उनकी ओर गए और जाकर के पेड़ों के बीच घुस गए। ओखली पीछे तिरछी हुई थी, तिरछी
उखली लुढ़क रही थी, कृष्ण पार निकल गए और उखली स्पर्श की दोनों पेड़ों को स्पर्श करते पेड़ गिर गए। दोनों उसे मुक्त हो गए। मुक्त होकर के उन्हें कृष्ण की स्तुति की, उन्हें भगवान ने उन्हें प्रेम भक्ति का वरदान दिया। वरदान दे करके उन्हें अब धाम लेके चले गए गोलोक में, और वहां मधुकंड स्निग्धकंड नामक दो उन्हें परिकर बन गए। अभी भी ये दोनों वहां पर कथा सुनाते हैं, दोनों एक रात में एक दिन में कथा सुनाते हैं वहां पे। जब तुम जाओगे तो तुम्हें भी वहां कथा सुनने को मिल जाएगी। जब जाओगे कभी वहां तुम उनके दर्शन कर सकते हो। वंशा